अगर यार बोरवेस ताल बिहार वैसे ही ना मैं कर कब्र पे अगर इकवट गो ना जनाब बिहार पे तम बचनो ये कद्र ठटन ताल बिहार पे नबर पे तम बचनो कब्र ठटन ताल रोडस ताल जमीन सोई कब्ज करनो तम ये वुचो तुम सजाद गनी लोन सह बनो मनुष्य बीजेपी वाले बनो ये वनस सोन अल्ताफ बुखारी मे अफसूस वनस पे क्या सो कैबिनेट मिनिस्टर तम वक्त ना PDP खराब वनस PDP खराब तम वक्त बचा रोपये वनस खर्चा इलेक्शन क्या बीजेपी वाले लेकिन बात यह है कि प्रेसिडेंट बनकर यह शख्स क्या करेगा, मंत्री बनकर क्या किया, मायूस होकर पलटी थी हर सिमत से नजरें, तभी तो इन लोगों ने दिल से ही गुफ्तगू की और वो तो साबित हो गया है। लगता है कि ये इनकी ये भी कांग्रेस जी 40 अब लोग आज आप कांग्रेसियों को मिलो, थोड़ा सा उनके चेहरे पे खुशी है। बोला मैंने भाई खुशी किस बात की है, अरे यार हमारे लीडर का मुकद्दर का सितारा चमका, लेकिन वो देखते हैं बरहान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो जिन पे तक क्या था वही पत्ते हवा देने लगे। जम्मू कश्मीर में जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज है एक भी MLA इसकी सपोर्ट में बाहर नहीं आया। खैर भर का एज अ प्रेसिडेंट ठीक है, बनाल का है, हमें फख्र होना चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्रेसिडेंट बनकर यह शख्स क्या करेगा, मंत्री बनकर क्या किया, मायूस होकर पलटी थी हर सिमत से नजरें, तभी तो इन लोगों ने दिल से ही गुफ्तगू की और वो तो साबित हो गया है आज। लिहाजा हकीकत यह है मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने जो कैंडिडेट है मैंने भी ज्वाइन किया था, मैंने भी 2 पैनल इलेक्शन के लड़े हैं और मैं इन लीडरों की तरह, इन कांग्रेसियों की तरह ये कभी नहीं कहता कि भाई ये सारा जहां मेरा है, लेकिन मैं ये कहता हूं जहां लोग हैं वहां हम हैं, जहां हमारे लोगों का फैसला होगा हम भी वहीं के हैं, जिधर हवाओं का रुख है उधर के हम हैं। आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जो आप शायद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यकीन माने मेरे नींद के अंदर जिन लोगों को मेरे साथ इख्तिलाफ हो सकता था, बैटल ऑफ आइडियाज होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी किसी को जिद पर या तासुब की बिना पर उसको सेलेक्ट नहीं करता। इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। सियासत जो है यह ख्यालात की जंग है। लेकिन जब वो अपोजिट लोग मिस्टर शान साहब की शख्सियत से जब उनका तारुफ हुआ तो वापस आकर उनकी एक ही बात थी कि शोगडिंग तेरा फैसला गलत नहीं था। वाकई एक ऐसा इंसान है जिसको एहसास है, जिसके अंदर यह दर्द है कि गरीबों की खिदमत को किस तरह अंजाम दिया जाए। कबीर, ये फैसले तो मेरे रब के हैं, ये तो रब ने करना है, लेकिन सोचने की सलाहियत इंसान को दी है। इंसान को आदमी से इंसान बनने की तरगीब दी है कि भाई मेरे भाई आपको अल्लाह ने आंखें दी है, आजमाए हुए को आजमाना उसके बराबर है कि तीर अपने हाथ में लो और अपने सिरे पे खंजर मार दो। ये होता है एक आदमी को जब एक बार आजमाया अगर दोबारा करोगे ये तो तुम्हें अपनी गलतियां हैं। लिहाजा बनने वाले तो बने, बनने के बाद उन्होंने क्या किया वो तो आप लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े थे, बड़े लोग जो थे। लेकिन इंसान बदलता क्यों है, पैसों की खातिर तो नहीं बदलता, हालात उसको मजबूर करते हैं। जब एक आदमी को आजमाया है हम दूसरे आदमी को आजमाए, क्यों? क्योंकि वह है ना डूबने वाला तो इशारा मांग रहा था मदद का। वो आदमी एक डूब रहा था ना, वो साहिल पे जो लीडर खड़ा था, जैसे हमारा जो आज विकास साहब है, उसको डूबने वालों ने कहा डूबने वाला तो इशारा मांग रहा था मदद का कि आओ मुझे बचाओ, मगर यार आने साहिल ने इसे अलविदाई सलाम समझा। लेकिन डूबने उसने उसको भाई टाटा किया कि शायद ये कह रहा है मुझे रुखसत करो मैं जा रहा हूं। लिहाजा मेरे दोस्तों वक्त आ रहा है, कांग्रेस कितनी तरक्की करेगी, हमें तो फख्र है कि हमारा बनिहाल का आज जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बना, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ऐसे वक्त पे बनाया गया है जहां किश्ती डूब चुकी है। कभी ये बनिहाल को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कश्मीरियों की। जैसे अहमद मीर साहब ने कल बयान दिया कि मैं खैर मकदम करता हूं, परसों तक तो आप दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। आज वो खैर मकदम करने का मकसद वो ये है
कि जमाने को हम बताएंगे, बानिहाल के आदमी को जब कभी जम्मू कश्मीर का लीडर बनाओगे, शायद आने वाले वक्त में कांग्रेस डूब जाएगी और बदनाम मेरा बनिहाल जाएगा। याद रखना, तारीख यही लिखेगी, तारीख यह लिखेगी। क्यों? प्रेसिडेंट तो अहमद मीर बना था ना, और जब अहमद मीर प्रेसिडेंट था ही नहीं, कामयाब होके आया था। जब प्रेसिडेंट बनाया तो महबूब मुफ्ती ने हरा के दम लिया उसको, कब? एक घर में। आज उससे मालूम है भाई जीतना तो है नहीं, लिहाजा क्या किया बनिहाल को बदनाम करने के लिए उसको। हम तो खैर मकदम करते हैं भाई, ये हमारा इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये तब बनता ना अगर कांग्रेस की सरकार, अगर हिंदुस्तान में हर जगह कांग्रेस के डंके बजते। आज तो दूरबीन से भी नहीं पता लगता है कि गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में है कि नहीं है, ये भी मालूम नहीं हो रहा है। कल तक तो उसके साथ में शामिल है, आज रिजाइन दे रहे हैं। शायद हो सकता है वो ड्रामा हो, उसमें वो जाने, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है कांग्रेस क्या करती है। हमें यह देखना है कि पीडीपी क्या कर दिखाती है। हमारा मकसद पीडीपी को किस तरह मजबूत करना है, वो ये है। और एक बात, नेशनल एमएलए कोड कर सुदिया गर आज सुदिया गर तुम वन में अगर गर दी तो क्या सारे पार्टियन अक्सी टेबलस पे खसन तमाम पार्टियन ये वो तुम सजाद गनी लोन सह बनो मनुष्य बीजेपी वाले बनो ये वनकस सोन अल्ताफ बुखारी मे अफसोस वनस पे क्या सो कैबिनेट मिनिस्टर तम वक्त पीडीपी खराब, वनकस पीडीपी खराब, तम वक्त बचान रोपये, वनकस खर्चा इलेक्शन क्या बीजेपी वालों अत पे। लिहाजा कर मे यी अपील, युस टाइम आया 2003 मज लड़के लाजाया पे यह क्या लूक वन हे तुम गो गुल ये जन कैंडिडेट गुल ना तमिस योर ये तम कत यार ये वोट दिमो तम कत दिन तमिस वोट, तम तेल बेवकूफ। तुम वन मे अगर दपो हे इम्तियाज शान साहब गुल पे कौन गो वोट दिन पे गो गूल वन दिमो ये वोट गुल हल्का वन खेमी दिया सुंगुलदान बाकी तम दिन योर तम क्या तेल दिन तम अगर ये फोरवेस तल बिहार बसे ना मे कर कवर पे ये अगर इकट गो ना जनाब बिहार पे तम बचनो ये कदर ठठन तल बिहार पे नबर पे तम बचनो कदर ठठन तल रोडवेस तल जमीन सी कब्ज कर तुम वुचान आज दपान मोदी राहत पे मे बूज राहत न्यूज हे वह कस्तान लक्ष फूजी बे बिहार तिम दिमो वोट तम त्रायन वोट तुम लगे अंदाज अगर बीजेपी दबाव दपान अमा ये मूदमित तिम वोट त्र। लिहाजा बहुत रिक्वेस्ट कर तमाम पार्टियन हे एकजुट गो पे कस दियो तुम मैंडेट साधो तम वो मसला नहीं है। आज हमारा यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन था, यहाँ पे बानिहाल एरिया का ही सिर्फ, क्योंकि हमने सिर्फ बानिहाल जो ब्लॉक है उसी में सारे वर्करों को बुलाया था, ना खड़ी तहसील से थे ना रामसू तहसील से थे, सिर्फ यहाँ के वर्कर्स के साथ आज हम बात करना चाहते थे। और पार्टी के मुद्दों पे बात हुई, हमारे पार्टी का क्या प्रोग्राम है, पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं और आने वाले वक्त में हमारी क्या ज़रूरत है इस वक्त, उस पर बात हुई। और मुझे लगता है कि आप लोग शायद देखते होंगे हमारी रूटीन मीटिंगें चल रही हैं हर महीने, वर्करों से मिलना और इलाकों में जाना, अपने लोगों से बात करना। कहीं न कहीं पहले कुछ दौर गुजरा 1-2 साल का, जब बहुत कोरोना का वक्त आया, बाकी चीज़ें आई, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गैप हो गया था वर्कर्स के बीच में आपस में, इसलिए हम ये इकट्ठा कर रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बानिहाल और इस हमारे जो तहसील रामसू है, तहसील खड़ी है, इसके अंदर पीडीपी का काफ़ी ग्राफ है पहले से। मुझे पिछले इलेक्शन में भी शायद यहाँ 14,000 से ज़्यादा वोट लिए थे पीडीपी ने, और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो यहाँ ये सारे साथी मिलके ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। हकीकत यही है कि इस बात को नहीं बानिहाल, देखो फोकस तो हम हर जगह ही करते हैं। अगर कहीं पे हमारी पार्टी ज़्यादा मजबूत है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको हम फोकस करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है और लोगों से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर साथी हैं, मैं उनसे ही आज भी इस मीटिंग में गुजारिश कर रहा था कि आपको ग्राउंड लेवल तक लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, ग्रास रूट तक लोगों के पास पहुँचने की ज़रूरत है। पार्टी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये बुखलाहट के शिकार हैं। कहीं न कहीं मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी किराएदार को वोटर कार्ड दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा क्यों? क्या मतलब ये करना क्या चाहते हैं इसके साथ?
और हमारी कायद ने भी, शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हम इस बारे में बात करेंगे और मीटिंग करेंगे, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वोटर्स को ऐड करें, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा अलग कानून है अगर बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है? कहीं पे मैंने नहीं देखा, मैंने सुना भी नहीं आज तक कि किसी जगह पे भी एक किराएदार अगर महीने के लिए आता है और वो आपका वोट डाल सकता है। यहाँ पहले भी 87 में गलतियाँ हुई है। हम चाहेंगे कि अब की बार ऐसी गलतियाँ दोहराई ना जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस रियासत ने जो है, इस रियासत में अमन बहाल हुआ है, ठीक है ना। इसलिए सरकार को भी चाहिए और सेंटर की पॉलिसीज़ को भी चाहिए कि नहीं, यहाँ के जो हालात हैं उनको आगे खुशगवार बनाया जाए, ना कि उन पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाए।